एक छोटा भाई और उसकी छोटी बहन ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उनकी दुष्ट सौतेली माँ उनके साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत मानते थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। भाई को अपनी बहन की ब्लू टोपी पसंद थी, इसीलिए वो उसे पहने रहता था। चलते चलते रास्ते में भाई को प्यास लगी तो वो एक बहती हुई नदी के पास पानी पीने चला गया। लेकिन उसकी दुष्ट सौतेली माँ, जो कि वास्तव में एक जादूगरनी थी, उसने सभी जलधाराओं में जादू कर दिया था। जब लड़के ने पानी पिया तो वो लड़का हिरन में बदल गया। इसी बीच उसी जंगल में दोनों भाई बहन को एक छोटा सा घर मिल गया और वो दोनों वहां रहने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक दिन हिरन बन चुका भाई भोजन की तलाश में जंगलों में भटक रहा था। तभी उस राज्य के राजा और उसके सिपाहियों ने हिरन को देखा और वो शिकार करने के लिए उसका पीछा करने लगे। लेकिन हिरन ने उन सबको चकमा दे दिया और अपनी बहन के पास लौट आया। राजा हिरन से बहुत प्रभावित हुआ और उसका पीछा करते करते उस झोपड़ी तक आ पहुंचा जहां पर हिरन और उसकी बहन रहती थी। उसने सीढ़ियां चढ़ी और ऊपर जाकर झोपड़ी में लगे मुख्य दरवाजे को खटखटाया। बहन ने दरवाजा खोला तो राजा उसकी खूबसूरती को देख चकित रह गया। राजा ने तुरंत ही लड़की से शादी करने के लिए पूछ लिया। लड़की मान गई और अपने भाई हिरन के साथ महल में रहने के लिए चली गई। जल्द ही लड़की ने एक राजकुमारी को जन्म दिया। जब ये खबर लड़की की सौतेली माँ तक पहुंची तो उसे बहुत जलन हुई। वो चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी रानी बने। उसने अपनी सौतेली बेटी यानी कि रानी को मार डाला और अपनी बेटी को उस रानी की तरह बना दिया और राजा के कमरे में बिठा दिया। राजा को नहीं पता था कि ये झूठी रानी है। हर रात सच्ची रानी का भूत अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कमरे में आती और वो हिरन बने भाई को प्यार से सहलाती थी, उसके साथ खेला करती। एक रात राजा ने उसे ऐसा करते देख लिया। तब राजा ने उससे पूरी बात जाननी चाहिए। फिर उसने राजा को पूरी कहानी सुनाई। क्रोधित राजा ने दुष्ट चुड़ैल और उसकी बेटी दोनों को जेल में डाला। रानी तुरंत फिर से जीवित हो गई और उसका भाई इंसान बन गया। इसके बाद वे हमेशा खुशी से रहने लगे और उसके बाद उन दोनों भाई बहनों के प्यार के किस्से पूरी दुनिया में कहानी की तरह सुनाए जाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।